गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्रियात्मक समूह क्या है, उस दिन बताए थे तुम लोगों को कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक एल्किल समूह और दूसरा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के आधार पर ही इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मेथिल एल्कोहल, इसमें मेथिल तथा एल्कोहल दो समूह हैं। मेथिल जो होता है वह एल्किल समूह कहलाता है और एल्कोहल क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, तो उस आधार पर अगर हम आगे की ओर बढ़ते जाएं तो आपकी बुक में ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ क्रियात्मक समूहों का कुछ संक्षिप्त वर्णन दिया है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यह रासायनिक अभिक्रिया में योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है। जब इसका गुण हम लोग देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ये योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यह असंतृप्त यौगिक होने के कारण से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति जो होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है कि अपने बंध में किसी अन्य तत्व के परमाणुओं को संयोजित कर लेते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो उसकी चारों संयोजकताएं खाली होती हैं, जिसकी वजह से वह सहसंयोजक बंध बना लेता है। आगे जिसके गुण में हम लोग देखेंगे। दूसरा है एल्कोहलिक समूह। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में अगर इन दोनों के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यह योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है, जो कि कार्बन की असंतृप्तता को दर्शाता है। ठीक है, एल्कोहलिक समूह होता है। एग्जाम्पल के लिए मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, मतलब ये जितने भी हैं एल्कोहलिक समूह हैं, इनके सबके रासायनिक गुणों में समानता भिन्नता होगी और भौतिक गुणों में क्रमशः परिवर्तन होगा, थोड़ा परिवर्तन होगा। दूसरा है एल्डिहाइडिक समूह, CHO। ठीक है, ये CHO जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें H और CHO ये दो भाग इसके हैं। इसी तरह से एस्टाल्डिहाइड CH3 CHO ये एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह है। कीटोनिक समूह, इसका होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ खुला हुआ एक एक सिंगल बॉन्ड होता है। इस समूह को कार्बोनिल समूह भी कहते हैं या कीटोनिक समूह कहते हैं। जैसे एसीटोन है, कीटोनिक समूह इसमें उपस्थित है। तो ये एग्जाम्पल कुछ कुछ याद कर जाना। कार्बोक्सिल समूह होता है नेक्स्ट। तो ये कुछ यहाँ पर 4-5 आपके समूहों के नाम दिए हुए, क्रियात्मक समूहों के नाम है जो आपके कोर्स में है। क्रियात्मक समूह तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जो है उसी को दिया हुआ है। उसके बाद एक टर्म आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्रों में केवल CH2 का अंतर हो। क्रियात्मक समूह समान क्रियात्मक समूह हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ लिखते हैं, अभी इसके पहले भी तुम लोगों को बताए थे कि CH3OH और C2H5OH ये दोनों सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। CH3 और C2H5OH दोनों सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य में CH2 का डिफरेंस है। ये जो दोनों हैं एल्किल समूह, इन दोनों के बीच में CH, और इसमें क्रियात्मक समूह समान लगे हुए हैं। तो ऐसे यौगिक को सजातीय श्रेणी का यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं सजातीय श्रेणियों की। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्केन हो, सबका एक विशेष सूत्र होता है, वो हम लोग नीचे देखेंगे। ये तो सामान्य लक्षण है केवल। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, सजातीय श्रेणी होते हैं और इनको जो बनाने की विधि जो होती है लगभग एक समान होती है। इनमें भौतिक स्थिरांक और उनके अणुभारों की वृद्धि के साथ क्रम से बढ़ते या घटते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ है एल्केन श्रेणी के सदस्य। इस सजातीय श्रेणियों का जो संक्षिप्त वर्णन किया गया, एल्केन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। CH4, C2H6, C3H8, C4H10,
C5H12, ये मेथेन 2 है तो एथ प्रोप ब्यूट पेंट है ना, 5 से पेंट। इसके आगे भी बढ़ते जाएंगे, 6C6 हो जाएगा हेक्स, C7 हेप्ट, ऐसे ही क्रम से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो C10 तक सभी ये क्या है, एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। इस एल्केन श्रेणी के सदस्य का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये है CnH2n+2। इसको याद कर जाना कि एल्केन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। n होता है कार्बन परमाणु की संख्या। अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, तो n की जगह पर n की जगह पर फिर 1 लिखेंगे तो और क्या है +2, तो क्या हो जाएगा CH2+2 यानी CH4। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य हो जाता है CH4, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से कार्बन का अगर परमाणु संख्या 2 लिखती हो तो ये फार्मूला मिलेगा, 3 लिखने पर ये मिलेगा। यानी एल्केन श्रेणी के सदस्य के लिए जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आएगा एल्कीन श्रेणी का सदस्य। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं एल्केन श्रेणी के सदस्यों का। ये संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त इसलिए कहलाते हैं कि हाइड्रोजन से, ये सदस्य जो होते हैं अपने हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट होते हैं, यानी सहसंयोजक बंध बनाए रहते हैं। देख रहे हो, कहीं इसमें खुला हुआ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं। दूसरा होता है एल्कीन श्रेणी। इसमें इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो C2H4 हो जाएगा। 2n में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, तो C2H4 होगा पहला सदस्य इसका, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एथीन। जब इसका संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं तो एल्कीन श्रेणी के सदस्यों में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और वही एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ देखो C2H4 एथीन या एथिलीन इसको पढ़ते हैं। एथीन इसका IUPAC नाम है और एथिलीन रासायनिक नाम है, ठीक। इसकी संरचना सूत्र को अगर हम देखें तो इस तरह से लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर इसको और हम ओपन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो इसका हो गया, ये तो हो गया C2H4 का हो गया, है ना, एथीन या एथिलीन का फॉर्मूला। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये हो जाएगा एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n। फिर एल्काइन श्रेणी है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 इस श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन। C2H2 अगर इसमें हम यहाँ रखेंगे 2 रखते हैं तो C2H रखेंगे, n की जगह 2 रखें तो 4-2 यानी C2H2, यानी इसके मध्य जो होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये ऐसे, ये फार्मूला भी इसका होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसिटिलीन या एथाइन। एथाइन इसका IUPAC नाम है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इतना इसको तैयार कर जाओगी, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियाँ होती हैं। कार्बनिक यौगिक के नामकरण की 2 पद्धतियाँ हैं। एक साधारण पद्धति होती है या निरर्थक पद्धति, और एक होती है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति जो होती है इसके लिए, जैसे ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको पढ़ते हैं पूरा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम इसका होता है। ये नाम विश्व के किसी कोने में आप चले जाइए तो इस नाम को नहीं बदला जा सकता है। और ये जो साधारण नाम होता है इसको निरर्थक नाम भी कहते हैं। कुछ लोग किसी नाम पर, कुछ किसी के नाम पर इसको रखा गया है, इसलिए इन यौगिकों का शुद्ध नाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको जो लागू किया गया है वह IUPAC पद्धति कहलाती है, और IUPAC नाम से ही इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरल कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने की कुछ विधियाँ हैं। तो ये
आई थिंक अब स्कूल खुलने वाला है, जब स्कूल खुलेगा तो उसमें हम IUPAC नाम पद्धति पढ़ा देंगे, लेकिन इसके बाद जो है उसको हम लोग पहले शुरू कर देते हैं। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसके बाद नाम पद्धति से पहले कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उसको छोड़ रहे हैं बीच में, नामकरण पद्धति को स्कूल खुलने पर पढ़ाएंगे, और ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण का वीडियो हम आपको बना के अगले क्लास में देंगे, ठीक है।